नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मोदी फैक्टर। मोदी फैक्टर के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे भदोही लोकसभा सीट के बारे में। भदोही लोकसभा सीट पर एक बार फिर सियासी घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें, भदोही वो सीट है जहां से दस्यु सुंदरी फूलन देवी 2 बार सांसद रही हैं। भदोही वो सीट है जहां बाहुबली विजय मिश्रा का एक छत्र राज्य था। भदोही वो सीट है जो अकेले ही पूरे सूबे को 1000 करोड़ रुपए का टैक्स हर साल देती है। भदोही वो सीट है जहां से सपा गठबंधन की ओर से टीएमसी का प्रत्याशी लड़ रहा है। कहा जा रहा है इस सीट पर सपा गठबंधन की स्थिति बहुत मजबूत है और ये सीट बीजेपी हारने जा रही है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है? क्या है हकीकत? चलिए मैं आपको बताता हूं। 2009 से पहले इस सीट का नाम मिर्जापुर भदोही हुआ करता था। 2009 में आए परसीमन में भदोही लोकसभा सीट अलग हुई। इससे भदोही की 3 और प्रयागराज जिले की 2 विधानसभा सीटों को जोड़कर बनाया गया। पूरी दुनिया में भदोही खूबसूरत मखमली कालीनों के लिए पहचानी जाती है। वैसे भदोही का कालीन जितना रंग बिरंगा है तो यहाँ की सियासत भी उतनी ही सतरंगी है। भाजपा को जहां यहां जीत कायम रखने की चिंता है, जबकि इंडी गठबंधन ने यह सीट तृणमूल कांग्रेस को दे दी है। टीएमसी को यह सीट सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से करीबी होने के नाते मिली है। भाजपा ने मौजूदा सांसद रमेश चंद बिंद का टिकट काटकर डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को दिया तो रमेश सपा में चले गए। बसपा उम्मीदवार हरिशंकर सिंह चौहान अपनी पार्टी के सिंबल के सहारे चुनावी नैया पार लगने की उम्मीद में हैं। वैसे ऊपरी तौर पर देखेंगे तो भदोही का चुनाव ब्राह्मण, दलित, एमवाई यानी मुस्लिम यादव और बिंद जात के मोहरों के शहमात के खेल में फंसा हुआ नजर आएगा। जिन लोगों से हमने बात की तो किसी को हवा तो भाजपा की ही दिखती है, पर यह भी शंका जताते हैं कि देखो बसपा वोट कटवा क्या करती है। वहीं कुछ लोगों को महंगाई, बेरोजगारी के दौर में दाल रोटी को लेकर चिंता है। कुछ भाजपाइयों को ब्राह्मण वोटरों के जरिए दीदी यानी ममता बनर्जी की सेंधमारी का खतरा दिख रहा है। ललितेश पूर्वांचल के नामी ब्राह्मण राजनीतिक परिवार के वारिस हैं। ललितेश के दादा कमलापत त्रिपाठी देश के रेल मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस सीट पर सर्वाधिक ब्राह्मण मतदाता होने के बावजूद 3 चुनाव में यहां सिर्फ एक ब्राह्मण नेता गोरखनाथ पांडे ही संसद पहुंच पाए। बहरहाल यहां से कौन जीतेगा तो आपको बता दें कि इस सीट पर लड़ाई भले ही नजर आ रही हो, लेकिन बीजेपी बड़ी मजबूत स्थिति में है। वो कैसे? तो सुनिए। सबसे बड़ी बात यह है, यह सीट वाराणसी से सटी हुई है और इस सीट के मतदाताओं पर मोदी का काफी प्रभाव है, यानी मोदी योगी का फैक्टर यहां पर काफी प्रभावी है। देखिए, भदोही एक ऐसा जिला है जो एक साल में 1000 करोड़ टैक्स के तौर पर सूबे को देता है। इसकी वजह है यहाँ का कालीन उद्योग। इसी जिले के माफिया थे विजय मिश्रा, वो बड़े नेता भी रहे। बीजेपी सरकार में उनका साम्राज्य ध्वस्त किया जा चुका है और वो जेल में हैं। बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर और 20 घंटे बिजली मिलने के चलते व्यापार से जुड़ा व्यापारियों का एक बड़ा तबका भी बीजेपी के साथ है। वैसे पूर्वांचल की दर्जन भर लोकसभा सीटों की तरह भदोही में भी जाति बड़ा फैक्टर है। यहाँ ब्राह्मण, बिंद और मुसलमान मतदाता हार जीत की भूमिका तय करते रहे हैं। जातिगत आंकड़ों पर गौर करें तो ब्राह्मण मतदाता सबसे ज्यादा हैं, जबकि दूसरे नंबर पर बिंद और तीसरे पर दलित और मुस्लिम मतदाता हैं। इनमें भी बिंद जात की भूमिका सबसे अहम रहती है। जातीय समीकरण की बात करें तो ब्राह्मण 3,25,000, बिंद 2,95,000, दलित 2,65,000, यादव 1.5 लाख, राजपूत लगभग 1 लाख, मौर्य लगभग 1.25 लाख, पाल लगभग 1 लाख, वैश्य लगभग 1.5 लाख, पटेल लगभग 1 लाख, मुस्लिम लगभग 2.5 लाख और अन्य लगभग 1.5 लाख मतदाता हैं। सपा यहां पर मुस्लिम और यादव का
तो पूरा वोट पा रही है, लेकिन उसे उम्मीद थी कि ब्राह्मण चेहरा लेने से उसकी जीत तय हो जाएगी। लेकिन ब्राह्मण का जो रुख दिख रहा है तो उसका बड़ा तबका अभी भी बीजेपी के पक्ष में मजबूती से खड़ा हुआ है, क्योंकि अखिलेश का पीडीए का नारा यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की गठजोड़ की राजनीति में वो अपने लिए जगह नहीं देख पा रहा है। साथ ही जातीय जनगणना की मांग भी उसके गले नहीं उतर रही। वहीं बीजेपी ने विनोद कुमार बिंद को उतारा है। ऐसे में बिंद के साथ सवर्ण जातियां और ओबीसी में यादव छोड़कर अन्य जातियां उनके साथ लामबंद हैं। बात अगर दलित मतदाताओं की करें तो बसपा प्रत्याशी हरशंकर सिंह चौहान के पक्ष में पार्टी से कोई बड़ा नेता चुनाव प्रचार करने नहीं आया। इसके अलावा दूसरे प्रत्याशियों की तुलना में हरिशंकर मतदाताओं के बीच उतना सक्रिय भी नहीं दिख रहे। यही वजह है जाटों को छोड़कर दूसरी दलित जातियों का झुकाव सपा की ओर न होकर बीजेपी की तरफ दिखाई पड़ रहा है। और सुनिए, सपा के गठबंधन से टीएमसी के टिकट पर लड़ रहे ललितेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती उनका सिंबल ही बन गया है। टीएमसी का सिंबल यूपी के लोग ना के बराबर जानते हैं। ऐसे में गांव-गांव जाकर टीएमसी के सिंबल को पहचानवाना उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। बहरहाल स्थिति, परिस्थिति, तथ्यों और समीकरणों को देखें तो ललितेश चुनाव अच्छा लड़ते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी को इस चुनाव में हराना उनके लिए असंभव है फिलहाल।